नमस्कार दोस्तों। अभी हम चर्चा करने वाले हैं हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी को ये कहे जाने पर कि जिसको जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको हम सवर्ण की पार्टी, कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को हम सवर्ण की पार्टी मानते हैं, और सवर्ण पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर या कह लीजिए शीर्ष लीडर में राहुल गांधी आते हैं और वो आजकल ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं, ओबीसी भागीदारी की मुद्दा उठाते हैं, एससी एसटी आदिवासी माइनॉरिटी की भागीदारी की मुद्दा उठाते हैं। जबकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे अभी बजट सत्र चल रहा था, उन्होंने बजट का हलवा जो दिखाया है राहुल गांधी ने कि कैसे जो है उसमें सवर्ण की भागीदारी पूरी है और ओबीसी के केवल एक मेंबर थे और एससी एसटी के मेंबर भी नहीं थे उसमें, और किस तरह से वो संसद में इस मुद्दे को इतना ज्वलंत रूप में उठाया है और शायद इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। तो बीजेपी को कहीं लग रहा है कि हमारा जो है जनाधार, जो है ओबीसी का जनाधार और एससी एसटी माइनॉरिटी का जनाधार, तो खैर उनसे कभी वो माना ही नहीं है, लेकिन आजकल जो ओबीसी का जनाधार के ऊपर जो प्रहार हो रहा है उस पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अनुराग ठाकुर जी को उतारा है और अनुराग ठाकुर जी ने आनन फानन में ये बिना सोचे समझे कि इस बात का क्या इफेक्ट होगा, उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये है कि ये उन सारे हमारे भारतवासियों को, सारे लोगों को एक तरह से गाली है जिनके पूर्वज या जिनके लोग जो है इंटरकास्ट मैरिज किया है, क्योंकि उनको आप किस जाति में काउंट करेंगे? पिताजी किसी और जाति से और माँ किसी और जाति से है, जैसे राहुल गांधी जी है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता उसमें शामिल है, स्मृति ईरानी भी उसमें शामिल है, जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किए। और इस तरह का आवाज़ उठाना बिना इसके रिजल्ट को भांपे हुए अनुराग ठाकुर ने इस तरह की बात उठाई है, तो ये सारे लोगों के प्रति जो है, सारे हमारे जनता जो है, जो भी इंटरकास्ट मैरिज किया है वो इनसे काफ़ी खफा है। इवन जो बुद्धिजीवी है, यहाँ तक कि हमारे संविधान में और हमारे सामाजिक न्याय के जो प्रणेता जिसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ज्योतिराव फूले थे और हमारे बीपी मंडल साहब थे, इन्होंने सबने माना है। और अम्बेडकर साहब के जो बहुत ही फेमस किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उन्होंने उस किताब में भी इस बात का जिक्र किया है। और लास्टली उन्होंने जो कन्वर्सन किया है, बौद्ध धर्म को अपनाया है, उसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम हिंदू धर्म में जाति प्रथा को खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा यही एक उपाय है कि हमको इस प्रथा को, इस जाति प्रथा वाले समाज को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अनुराग ठाकुर द्वारा ये कहना, ये तो एक हमारे बिहार के लिए खास करके इसका महत्व है, क्योंकि नीतीश कुमार ने और आरजेडी ने मिल करके जाति जनगणना करवाई थी, तो ये उनको भी एक तरह से, नीतीश कुमार को भी गाली है कि जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना करवाना चाहती है और उसका जो है लाभ जो है जाति जनगणना के लिए देना चाहती है। अब जनता से हम अपील करते हैं, खास करके ओबीसी जनता से हम अपील कर सकते हैं कि वो इस बात को एनालाइज करे और देखे कि एक शीर्ष पार्टी, जिसको हम पहले सवर्णों की पार्टी ही कहते थे, अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट के भाषा में क्यों बोलते हैं या राहुल के सपोर्ट में क्यों बोलते हैं? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सवर्णों की पार्टी रही है और जो है राहुल गांधी जो है ओबीसी की भागीदारी, ओबीसी की हक की आवाज़ उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ओबीसी को इस बात को समझना चाहिए और ओबीसी को ये चाहिए कि वो हर तरफ से, गांव से लेके, शहर से लेके, बुद्धिजीवी से लेके, अनपढ़ से लेके, हर जगह इस बात को फैलाए और राहुल जी के इस स्टैंड में उनका साथ दें। नमस्ते।